नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहावत है। इस मुहावरे का अर्थ है, जहाँ किसी कार्य करने की प्रबल इच्छा होती है वहाँ रास्ता अपने आप निकल आता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक लड़की है जिसकी हम आपको आज कहानी सुनाएंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। बच्चों, इला 26 साल की थी और गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। बच्चों, क्या होता था, शाम को सारे बच्चे खेलने निकलते थे तो कुछ मिट्टी में खेलते थे, कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर का पिट्टू खेलते। इन सब खेलों से मन भर जाता तो डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में गाना गाते थे। कच्चे नीम की नीवोरी सावन जल्दी अयो रे। इस तरह से गाना गाते थे। ईला उनके साथ में गाने में मदद करती थी, साथ देती थी। लेकिन जब पेंगे भरने का समय आता तो वह वहाँ रुक जाती थी। उसके हाथ काम नहीं करते थे। पेंगे भरने का अर्थ होता है झूले पर बैठ के पैरों से झूले की गति को बढ़ाया जाता है। और इसमें दो लोग भी रहते हैं, दो झूले होते हैं आपस में, दोनों एक दूसरे की पेंगे बढ़ाते हैं और उसकी झूले की गति को बढ़ाते हैं। तो वह क्या करती थी, अलग हो जाती थी और उसके हाथ यहाँ पर काम नहीं करते थे। कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते थे, विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी। लेकिन जब धप्प का समय आता तो ईला वहाँ पर निराश हो जाती थी, क्योंकि ईला के हाथ नहीं उठते थे। वह बहुत कोशिश करती थी उसके हाथों में, पर उसके हाथों ने तो ठान ली थी। लेकिन ईला ने अपने हाथों की इस जिद को चुनौती माना। बच्चों, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श पे पोंछा लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती एक स्लेट होती है, श्यामपट, जिस पे बच्चे लिखते हैं। उसने स्कूल में भी दाखिला लिया था। दाखिला मिलने पर उसको बहुत परेशानी आई। बच्चों, स्कूल वाले उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहते थे और उसके काम करने की गति बहुत कम थी। लेकिन कभी कभी वह ऐसा कुछ काम करती, फुर्ती में भी कर देती थी कि सभी देखते रह जाते थे। लेकिन वह परेशानियों के आगे वह घुटने नहीं टेकती थी। इला ने 10वीं की पढ़ाई की, 10वीं तक। लेकिन 10वीं में वह परीक्षा नहीं दे पाई। इला को ये बात पता नहीं थी बच्चों कि यहाँ पर 10वीं की परीक्षा में उसको अतिरिक्त समय मिलेगा और उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा दी जाएगी जो उसकी कॉपी को लिख सके। यहाँ पर इला ये जानकारी नहीं मिली थी तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। यहाँ आकर वह सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। अब इला क्या करती थी, घर में रहती थी तो अपनी माँ और दादी को बड़ी गौर से देखती थी। उनकी माँ और दादी दोनों सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी। दादी माँ दोनों करती थी। दादी और माँ कढ़ाई का काम करती थी। ईला ये सब काम देखती रहती थी। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की अपने मन में ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठा का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था बच्चों। लेकिन ईला, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कासीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधानों में उसके द्वारा कपड़े जो उसने काढ़े थे, कढ़ाई की थी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और
बंगाल भी झलक रहा था। इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को बहुत भाई थी। नए नए डिजाइन उसने सुंदर सुंदर बनाए। सभी लोग उसके काम की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। अब ईला के पांव नहीं रुकते थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये सीखा, ईला शरीर से विकलांग थी लेकिन अपने मस्तिष्क से, मन से वह विकलांग नहीं थी। तो हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि मनुष्य शरीर से विकलांग हो सकता है लेकिन मस्तिष्क से विकलांग नहीं होता है। अगर उसने कुछ करने की मन में ठान ली है तो बच्चों, आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि किसी ने पहाड़ों पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, किसी न किसी जगह अपने अपने स्थानों में जगह नाम बन कमाया है। तो ये हमें कहानी यही सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद।